हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है व्यंग्यात्मक निबंध। आज की क्लास में जो है व्यंग्यात्मक निबंध को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने सभी निबंधों को जो है पढ़ा दिया है। आज का ये लास्ट टॉपिक है। जैसे ही हमारा कंटेंट आज का पूरा हो जाता है, हम अब निबंधों पर जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उस पर प्रैक्टिस करा दूँगी आप सभी को। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। व्यंग्यात्मक निबंध में जैसे महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, ये इसमें जो है महत्वपूर्ण निबंधकार जो हैं, व्यंग्यात्मक निबंधकार जो हैं, इसमें हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया और जो है नरेंद्र कोहली आदि जो हैं महत्वपूर्ण व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं। इनके जो प्रमुख निबंधों को हम इस क्लास में हैं पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं पहले निबंधकार को। पहले निबंधकार जो हैं प्रभाकर माचवे। इनका निबंध है खरगोश की सींग 1951, संतुलन 1954, बेरंग 1955। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ नहीं है ये। ठीक है, इनके तीन ही हैं, खरगोश के सींग, संतुलन, बेरंग। इनको आप लोग ऐसे जोड़ लीजिए इसको। प्रभाकर माचवे के जो खरगोश की सींग है वो बेरंग और संतुलन है। संतुलन नहीं है, बेरंग और संतुलन है। ऐसे आप लोग इसको जो है जोड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं अमृत राय। अमृत राय का है रम्या 1967, बतरस 1973, आनंदकम 1977, विजिट इंडिया, बाइस्कोप। अब इसको आप लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अमृत राय जो हैं रम्या को लेकर बतरस में गए, आनंदकम, वहाँ पे बहुत इनको आनंद आया, जैसे विजिट इंडिया का बाइस्कोप चल रहा हो। अमृत राय जो है रम्या को लेकर बतरस आगे गए आनंद के लिए, वहाँ पे विजिट इंडिया में जैसे बाइस्कोप चल रहा हो। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको जो है कनेक्ट करके पढ़ेंगे। अगले हैं कृष्णदेव प्रसाद गौड़। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का जो एक ही है हुक्का पानी 1957। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का जो है हुक्का पानी बंद हो गया है ना, ऐसे का आप लोग ऐड कर लेंगे इसको। गोपाल प्रसाद व्यास। गोपाल प्रसाद व्यास का है मैंने कहा 1948, कुछ झूठ कुछ सच 1958, तो क्या होता 1969, हेलो हेलो 1969। ठीक है, इसको जो है आप लोग ऐसे पढ़ेंगे इसको। गोपाल प्रसाद व्यास जो है वो कहते हैं तो क्या हुआ। गोपाल प्रसाद व्यास जो है कहते हैं तो क्या हुआ जो मैंने उसको हेलो हेलो नहीं बोला। तो क्या हुआ जो मैंने यहाँ पे मैंने के से आप लोग मैंने कहा पढ़िएगा, मैंने कहा। लेकिन जब स्टोरी बनाते हैं तो ऐसे आप लोग बोलिएगा कि गोपाल प्रसाद व्यास ने कहा तो क्या होता मैंने हेलो हेलो नहीं बोला। कुछ झूठ कुछ सच तो होगा। तो क्या हुआ मैंने जो उसको हेलो हेलो नहीं बोला, कुछ झूठ और कुछ सच तो होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे इसको देखेंगे, याद कर लेंगे। आगे है बरसाने लाल चतुर्वेदी। बरसाने लाल चतुर्वेदी, इसका जो है पहला है बुरे फंसे 1975, भोला पंडित की बैठक 1975, नेता और अभिनेता 1977, टीलू मिक्सचर 1978, कुल्हड़ में हुल्लड़ 1979, अफवाह 80, मिस्टर चोखेलाल 1980, नेताओं की नुमाइश 73, मुसीबत है 83, सॉरी यहाँ 73 नहीं 83, खबर अपनी और पराइयों की 1986। अब इसका ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक देखते हैं यहाँ पे। बरसाने लाल चतुर्वेदी, यहाँ पे देखेंगे बरसाने लाल चतुर्वेदी जो है कहते हैं बुरे फंसे लोग भोला पंडित की बैठक में। बरसाने लाल चतुर्वेदी जो है
कोई गांव रहता है, ऐसा आप लोग सोचिए कोई गांव है, वहाँ पे बरसाने लाल चतुर्वेदी हैं, उनको जो है भोला राम पंडित से दुश्मनी है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि बुरे फंसे लोग भोला पंडित की बैठक में, नेता और अभिनेता। ठीक है, बुरे फंसे लोग भोला पंडित की बैठक में, नेता और अभिनेता। ऐसा लग रहा था जैसे टीलू मिक्सचर हो रहा है। ऐसा उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे टीलू का मिक्सचर है। ठीक है, लोग कुल्हड़ में हुल्लड़ मचा रहे थे, लोग जो है कुल्हड़ में हुल्लड़ मचा रहे थे। तभी अफवाह आया, तभी जो है कहीं से अफवाह आया कि मिस्टर चोखेलाल, तभी अफवाह आया कि मिस्टर चोखेलाल जो है नेताओं की नुमाइश कर रहे हैं। तभी अफवाह आया मिस्टर चोखेलाल नेताओं की नुमाइश कर रहे हैं। तभी जो है लोग कहते हैं भाई ये तो मुसीबत आ गई, खबर जो है अपने और परायों की, ये तो मुसीबत है, खबर जो है अपने और परायों की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, विनोद शर्मा का है राजभवन की सिगरेट रानी, इनका एक ही है, राजभवन की सिगरेट रानी। आगे है हरिशंकर परसाई, इम्पोर्टेंट है, पगडंडियों का ज़माना, जैसे उनके दिन फिरे, 1963 में है। सदाचार की तमीज़, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे। आगे है कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा सोचा भी जाता है। पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़, आवारा भीड़ के खतरे। और लास्ट है प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, इनके हैं, ज़्यादा हैं यहाँ पे, लेकिन सारे इम्पोर्टेंट नहीं हैं, मैं बताती हूँ आप लोगों को। इम्पोर्टेंट है पगडंडियों का ज़माना, सदाचार की तमीज़, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पाँव पीछे, सुनो भाई साधु, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर। ठीक है, ये जो है 4, 5, 8 जो हैं इनके महत्वपूर्ण हैं। एक ये लास्ट का है प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसका, इनको ऐसे आप जोड़ भी सकते हैं। हरिशंकर परसाई कहते हैं, हरिशंकर याद करिए आप लोग, हरिशंकर जो हैं वो ऊपर बैठे कहते हैं पगडंडियों का ज़माना आ गया है, जैसे ही इनके दिन फिरे, जैसे ही लोग सोचते हैं कि पगडंडियों का ज़माना आ गया है, जैसे ही लोगों के दिन फिर रहे हैं, वो सदाचार के तमीज़ जो हैं भूल गए हैं। ठीक है, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरते हुए गणतंत्र से, शिकायत मुझे भी है, अपनी अपनी बीमारी का। ठीक है, यहाँ तक जो है ये थोड़ा सा ये बन गया है यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, बाकी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी यहाँ पे तो याद हो जाएगा। ये जो है तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, सुनो भाई साधु। आगे देखते हैं श्रीलाल शुक्ल, इनका है अंगद का पाँव, 1958, यहाँ से वहाँ, 1970, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर है गुलाबो, खबरों की जुगाली। अब आप लोग इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐड करेंगे इसमें, श्रीलाल शुक्ल से जो है, श्रीलाल शुक्ल के जो हैं वो कहते हैं कि मैंने देखा अंगद के पाँव जो है, श्रीलाल शुक्ल कहते हैं मैंने देखा अंगद का पाँव जो है यहाँ से वहाँ कुछ ज़मीन कुछ हवा में जो है तैर रहा था। श्रीलाल कहते हैं अंगद का पाँव जो है यहाँ से वहाँ कुछ ज़मीन कुछ हवा में तैर रहा था। मैंने उसको बोला कि आओ बैठ लें कुछ देर, लेकिन उसने कहा मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं सुनोगे क्या? अंगद ने कहा मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं सुनोगे क्या? तो मैंने कहा कि नहीं,
फिर उसने कहा कि अगली शताब्दी के शहर में जो है खबरों की जुगाली करेंगे, हैं, यानी उसने बोला कि मैं अभी नहीं आऊँगा, अगली शताब्दी के शहर में जो है खबरों की जुगाली करेंगे। खबरों की जुगाली 2006 में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केशव चंद शर्मा, मुर्ग हीरो छाप, अफलातून का शहर, बृहनलला का वक्तव्य, ये इनके 3 हैं। आगे हैं रविंद्रनाथ त्यागी का है खुली धूप में नाव पर, भित्ति चित्र, मल्लीनाथ की परंपरा, कृष्ण वाहन की कथा, देवदारू के पेड़, शोक सभा, अतिथि कक्ष, सुंदरी कली, फूलों वाले कैक्टस, ऋतु वर्णन, आत्मलेख, भद्र पुरुष, इस देश के लोग, पद यात्रा। इनके भी ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ तक है इनके कितने 26 हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है रविन्द्रनाथ त्यागी का खुली धूप में नाव पर, भित्ति चित्र, कृष्ण वाहन की कथा, देवदारू के पेड़, फूलों वाले कैक्टस, ऋतु वर्णन, आत्मलेख, लास्ट में जो है इतिहास का शव, शुक्ल पक्ष, और जो है कबूतर, कौवे और तोते। ठीक है, यहाँ तक जो है इनके इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। शरद जोशी का है यथासंभव, जीप पर सवार झिल्लियाँ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने रहा किनारे, तिलस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र। इनका जो है देखिए 3-4 बार पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार याद करिए, यथासंभव, जीप पर सवार झिल्लियाँ। ठीक है, ये दोनों एक साथ करिए। फिर यहाँ से जो है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे रहे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने रहा किनारे। बैठ को आप लोग जो है दिमाग में रखिएगा कि रहा बैठ पूरा है। ठीक है, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने रहे किनारे। उसके बाद जो है तिलस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र, है आसान याद हो जाएगा ये। अब है सुदर्शन मजीठिया जो है कहते हैं इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी, डिस्को कल्चर। ये सुदर्शन मजीठिया जो है मुख्यमंत्री का डंडा लेकर डिस्को कल्चर में जाते हैं, तभी जो है इंडिकेट बनाम सिंडिकेट का टेलीफोन की घंटी बज जाती है। ठीक है, ऐसे आप उसको याद करेंगे। आगे देखते हैं। नरेंद्र कोहली का है एक और लाल तिकोन, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की का पीड़ा, त्रासदियाँ, परेशानियाँ, किसे जगाऊं, आत्मा की पवित्रता, गणतंत्र की गणित। ठीक है, ये इतने इनके हैं। आगे देखते हैं। गोपाल चतुर्वेदी, इनकी है औरत अफसर की मौत 1985, दुम की वापसी, इम्पोर्टेंट है अफसर की मौत, दुम की वापसी भी, खम्भों के खेल, फाइल छपी, दांतों में फंसी कुर्सी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गंगा से गटर तक, राम झरोखे बैठ के, नैनीताल की लंगड़ी दौड़, भारत और भास, फार्म हाउस में लोग, जुगाड़पुर के जुगाड़ू। ये इनके गोपाल चतुर्वेदी के हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे आप लोग व्यंग्यात्मक निबंध आप पढ़ेंगे तो जितने भी निबंधकार हैं इनके निबंधों को आप पढ़ेंगे तो थोड़े अलग, और जो निबंध हैं उनसे अलग ही रहेगा। जैसे आपने इनका देखा फार्म हाउस में लोग, जुगाड़पुर के जुगाड़ू, थोड़ा व्यंग जैसे आता है ना, उस शब्द में जो है आपको व्यंग जरूर दिखाई देगा, तो आपको ना याद आए तो उससे भी आप लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। ज्ञान चतुर्वेदी का है दंगे में दुर्गा, प्रेत कथा, मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं, बिसात बिछी है, खरगोश नंगे हमाम में, जो घर फूके। ठीक है, आप इनको याद रख कर लेंगे। ज्ञान चतुर्वेदी जो है दंगे में, ज्ञान चतुर्वेदी जो है प्रेत कथा सुनाते हैं, सबको जो है प्रेत कथा सुनाते हैं और कहते हैं बिसाती बिछी है जो घर फूके, बिसाती बिछी है जो घर फूके, मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं, जो खामोश नंगे हमाम में सब लोग सुन रहे हैं। और ये आप लोग याद रख कर लेंगे, दंगे में मुर्गा। आगे देखते हैं। आगे है श्री नारायण चतुर्वेदी ने
विनोद शर्मा के छद्म नाम से निबंध लिखा था। ये जो नारायण चतुर्वेदी हैं, इन्होंने जो है विनोद शर्मा के छद्म नाम से निबंध लिखा था। ठीक है, ये रहे जो है व्यंग्यात्मक निबंध एवं निबंधकार। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है पूरा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम उस सभी निबंधकारों से जो है रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।